क्योंकि अगर ये लोन नहीं चुका पाया तो सर ये तो वैसे भी खत्म ही हो जाएगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अब पता है क्या कहा जा रहा है? कहा यह जा रहा है कि केवल और केवल एक ही तरीका बचता है अब, और वो क्या है कि इसको बेचकर, किसको? फ्यूचर ग्रुप को बेचने का काम किशोर बियानी नहीं, बैंक खुद करे। आप पूछे मतलब? अरे भाई मुद्दा ये है कि आपको फ्यूचर जो है ना, इसको 3900 करोड़ रुपए जो है वो इस समय लगाने थे फ्यूचर ग्रुप के अंदर। एक तरह समझिए कर्ज चुकाना था, आसान भाषा में समझ लीजिए। लेकिन अगर ये नहीं चुका पाएगा तो भाई पैसा लाएगा कहां से? लाने के लिए फिर एक ही तरीका बचता है, और वो क्या है? या तो ये कंपनी दिवालिया हो जाए, यानी कि इस कंपनी के दिवालिया हुए बिना पैसा नहीं मिलेगा, यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एक्टिवेट हो जाएगा, आईबीसी एक्टिवेट हो जाएगा। आप पूछेंगे ये क्या होता है? देखिए बैंक ये मानती है कि यदि आप हमारा धन नहीं चुका पा रहे हैं, 90 दिन तक का इंतजार रहेगा आपकी ड्यू डेट के बाद, फिर उसको हम डाल देंगे सीधा उठा करके बैड लोन्स के अंदर, और वो जैसे ही बैड लोन बनेगा, एनपीए बनेगा, एनपीए के बाद में आईबीसी एक्टिवेट हो जाएगा, और उस आईबीसी के इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत जिनका जो माल है वो अपने हिसाब से खुद बेच करके पैसे कमाएंगे, यानी बैंक पहले अपने आप को भरेगा, अपने पैसों को लेगा। क्लियर है? तो ऐसी स्थिति में अब एक नई संभावना क्रिएट होती है कि क्या इसका दिवालिया होना तय है? अब आप पूछेंगे सर कब कोई कंपनी दिवालिया होती है तो ये अच्छी बात थोड़ी है, बिल्कुल अच्छी नहीं है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा तर्क ये है कि जब कोई दिवालिया होगी ना तो खरीदार कोई लोन लेकर के खरीदने नहीं आएगा, वो अपनी कैपेसिटी के आधार पर खरीदने आएगा, और भी बहुत सारे लोग खरीदार के रूप में निकल के आ सकते हैं। इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए। फिर आप पूछेंगे सर लेकिन एक बड़ा तर्क ये भी तो बनता है कि केंद्र सरकार को सोचना चाहिए कि ये कंपनी आफ्टर ऑल फेल क्यों हुई, यानी कि फेल से मतलब इतना ज़्यादा लोन क्यों चढ़ा? तो इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है कि 2 साल तक जो लॉकडाउन रहा, उस लॉकडाउन के अंदर मतलब जो फ्यूचर ग्रुप है इसके पास में अपने भाई असल में फ्यूचर ग्रुप चलता कैसे था कि इसके जितने भी प्रोडक्ट्स थे उनको खरीदने के लिए लोग जो है वो दुकानों पे आया करते थे, लेकिन अब दुकानों पर कोई आ ही नहीं पा रहा क्योंकि अल्टीमेटली इश्यूज क्रिएट हुए। तो ऐसी स्थिति में फ्यूचर ग्रुप के साथ अपेक्षा की जाती है कि वो मतलब भाई कोरोना के कारण वो पिटा, तो ऐसी स्थिति में सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वो इनको कुछ धन दे करके रिवाइव करे। जैसे सरकार ने ऑलरेडी एमएसएमई के लिए कुछ प्लान बनाए हुए थे, वैसे ही कुछ और प्रकार के काम करके सरकार कुछ धन इसमें इन्फ्यूज करे कंपनी को बचाने के लिए। ठीक है ना? हालांकि फ्यूचर ग्रुप से जो रिलायंस रिटेल की जो प्यार मोहब्बत चल रही थी वो काफ़ी सुर्खियों में आई कि रिलायंस ने जो है फ्यूचर के स्टोर्स पर अपना पूरी तरह से कंट्रोल स्थापित कर लिया है। लोगों को बड़ी खुशी होने लगी थी कि रिलायंस जो है वो फ्यूचर ग्रुप के एम्प्लॉयज़ को अपने द्वारा नौकरी दे रहा है। ये तमाम चीज़ें जो है वो चल करके आई थी, है ना? तो उम्मीद है कि अब आपको प्रॉपर तरीके से ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी।